करके निवेदन करके विनय पूर्वक पाना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। और मैया भी बहुत खुश हो जाती है। बीच में समय ऐसा आता है जब बलदाऊ जी का जो प्रिय और एक लाडले शिष्य हैं दुर्योधन, उसके साथ सुभद्रा जी की विवाह करने की बातचीत चलती है। तो कोई तो पसंद नहीं कर रहा था बल जे कि सुभद्रा की पाणी ग्रहण जो दुर्योधन के साथ हो। और इसी बीच में 4 महीना, बारिश का 4 महीना अर्जुन वहां पे बिताते हैं। सुभद्रा जी से प्रेम हो जाती है उनको, और ठाकुर जी का परामर्श लेके उनको एक दिन अपहरण करके ले जाते हैं। इस बात का पता चलते ही दाऊ जी बड़े क्रोधित होते हैं, कहते हैं आप तो छोड़ूंगा नहीं अर्जुन को। तो तभी सभी लोग पैर पड़ लेते हैं और समझाते हैं दाऊ जी को कि ये सब दोनों की रजामंदी है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, फलस्वरूप उनका विवाह करवा देना ही उचित होगा। तो दाऊ जी दोनों को बुलाते हैं और यथाचित विवाह करवा देते हैं। और इसी तरह से सुभद्रा मैया का भी विवाह हो जाती है। एक बार तो महादेव जी फंस गए एक भक्त को आशीर्वाद देकर। नाम था उसका ब्रुकासुर। ब्रुकासुर नारद जी के से जैसे ही अचानक एक दिन मिला, तो पूछा कि मतलब इन जो तीनों देवता हैं, ठाकुर जी हैं, इनमें से जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं कि इनको मैं जल्दी रिझा कर आशीर्वाद ले सकता हूँ। तो नारद जी कहते हैं आप जाके महादेव जी का स्तुति करें, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और गुस्से भी जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए उनके नाम है भोलेनाथ। भोला भाला है, भोला भी है और भाला भी है उनके पास। तो जाके तपस्या करते हैं, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करके हवन में लगा देते हैं। 6 टुकड़े करके, छह एक एक पीस निकाल के शरीर का काट काट के वो हवन में लगा रहे हैं। अब इतने में भी ठाकुर जी दर्शन नहीं दिए। तभी उसने क्या, अगले दिन स्नान करके वो अपना सर को ही कुल्हाड़ी से काट के हवन में समर्पित करने ही वाला था कि ठाकुर जी ने, महादेव जी आके हाथ रोक लेते हैं, कहते हैं क्यों ऐसा कर रहे हो, बताओ क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा शक्ति दे दीजिए जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो चलो ठीक है, तथास्तु। तो इतना जब आशीर्वाद देते हैं, तुरंत उस असुर का नजर पड़ती है माता पार्वती के ऊपर, और सोचते हैं कि अगर इनको मैं भस्म कर दूं महादेव जी को, तो पार्वती को तो मैं ही स्वीकार कर लूंगा, और उनको सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ते हैं। आश्चर्य की बात, महादेव जी भागते हैं उनसे डर के मारे। तीनों लोग चले जाते हैं। अंत में जाके भगवान विष्णु से निवेदन जब करते हैं, तो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। उन्हें सुंदर से एक ब्रह्मचारी वेश धारण करके खड़ाऊ पहन लेते हैं, पोथी छतरी और चटाई चटकाते हुए, खड़ाऊ चटकाते हुए निकलते हैं। जब देखते हैं बाणासुर को, बाणासुर भाग रहा है, प्रणाम करते हैं, जय हो प्रभु, कैसे हैं आप? आश्चर्य की बात है, आप कहाँ भाग रहे हो? अरे नहीं, सब वृत्तांत बता देते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे वर प्राप्ति हुआ है, मैं महादेव जी के पत्नी को से विवाह कर लेना चाहता हूँ। फलस्वरूप पहले तो उनको ही मारना पड़ेगा, उनके सर पे हाथ रख दूं। तो ठाकुर जी अपने मधुर मुस्कान तथा वाणी से ऐसे मोहित कर देते हैं कि वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये महादेव जी जो दक्ष के श्राप से श्रापित है, और वो जाके शमशान में रहता है, मुंडियों का माला लेके घूमता रहता है, पहने रहता है, और इसके बातों पे आप भी आ जाते हो, आप तो पढ़े लिखे लगते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? तो तभी उनको भी थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, सच कह रहे हैं, ऐसा ही तो है, ये शमशान में पड़े रहता है, भूत प्रेतों को अपना चेला बना रखा है, तथा बभूती लपेटे रहता है, हड्डियां अस्थियां अपने गले में लटकाए रहता है। तो उनको भी घोर आश्चर्य हुआ। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो आप स्वयं ही परीक्षा कर लीजिए, अपने सर पे रख के देख लीजिए। तो ठाकुर जी के बातों में मोहित हो जाता है वो, अपने सर पे रखते ही भस्म हो जाता है। इसी तरह से ठाकुर जी ने क्या करते हैं, उनका जो संकट था उसका निवारण करते हैं। घटनाक्रम ऐसे आगे बढ़ जाती है
कि जो भृगु ऋषि तथा सभी ऋषिगण विचार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है, चलो इसका ही परीक्षा आज ही ले लेते हैं। भृगु ऋषि को आगे कर दी जाती है। भृगु ऋषि जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाके सामने खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आंखें खोल के देखते हैं, ये दुष्ट, इसको तो हमने ही बनाया, भृगु ऋषि, परंतु ये हमें प्रणाम भी नहीं कर रहा। बताओ, इतना वो इसका उदंडता तो देखो। तो तभी क्रोध आ जाता है उनको आंखें से, परंतु अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण में रखते हैं कि यह तो अपना ही पुत्र है, तो चलो कोई बात नहीं। फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर कैलाश जाते हैं। महादेव जी वहां पे तपस्या में लीन थे। जैसे ही भृगु जी का प्रवेश होता है, महादेव जी आंखें खोल लेते हैं और देखते हैं, आहा मेरा भाई आया है, आओ आओ भैया आओ। आलिंगन करने की कोशिश करते हैं। भृगु जी वहीं पे खड़े होके खरी खोटी सुना देते हैं, हम आपको तो स्पर्श भी नहीं करेंगे। अवस्था तो देखो आपका, शमशान की राख लपेटे हुए हो और नरमुंडी का माला। ये क्या है? पवित्रता का सोच विचार है आपके पास? कुछ कुछ भी नहीं है। हम नहीं आएंगे आपके पास, स्पर्श भी नहीं करेंगे। इतने में गुस्से होके त्रिशूल लेके, श्री राधे, त्रिशूल लेकर, गुस्से होके त्रिशूल लेकर भृगु ऋषि को मारने के लिए दौड़ाते हैं। भृगु ऋषि वहां से निकल जाते हैं। अंत में जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वहां पे उनको एक अद्भुत नजारा मिलता है। भगवान विष्णु के चरण कमलों में लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात जब भृगु ऋषि का आगमन होता है, ठाकुर जी तो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, योग निद्रा में। आके ना कुछ बात किया ना कुछ किया, जाके ठाकुर जी भगवान विष्णु की छाती पे ही एक जोर से पैर रख देते हैं, एक लात जोर से कस देते हैं। ये बात देख के लक्ष्मी जी को बहुत ही गुस्सा आया था। ये घटना हुआ था सतयुग की बात बताया जा, तो उस समय पे बड़े ही कष्ट होता है और ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। अरे 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 अरे, कितना कठोर हृदय है हमारा, छाती कितना पत्थर जैसा सीला है, और हम आपके इस न कोमल चरण, बहुत ही कष्ट हुआ होगा आपके चरणों को, इसलिए क्षमा चाहता हूँ मुनिवर, और आपका आगमन का हमको सूचना नहीं मिला, नहीं तो हम आपका अगवानी करते, आपका आरती उतारते, आपका अभिषेक करते। तो इतना सुनते ही वो, उनकी आंखों से आंसू निकल आता है और हृदय द्रवीभूत हो जाता है। परंतु माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि देखो तो सही इन लोगों की उदंडता, आपकी छाती पे लात मार दिया। नाराज हो जाते हैं और कहते हैं जाओ, अभिशाप दे रहा हूं, हम आपके घर ही नहीं आएंगे। तो जो भी विष्णु जी के भक्त होते हैं, आप सुने होंगे, एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसा ऐसा हुआ था, आप सुने हो। परंतु जब द्वारकाधीश का जब विवाह होता है, सबसे पहली जो रुक्मिणी जी के साथ, रुक्मिणी जी का संवाद लेके गए वही ब्राह्मण देवता, और ब्राह्मण जी से का सेवा से प्रसन्न हो जाती है माता लक्ष्मी, दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। तब से ब्राह्मण लोग खूब फले फूले जा रहे, आनंद लिए जा रहे। माता रुक्मिणी की ही कृपा है, लक्ष्मी जी। और इसी तरह से ये जो घटना हुआ था, जाके सभी ऋषियों को बताते हैं कि तीनों देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, महादेव श्रेष्ठ हैं या ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। अब ठाकुर जी तो ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परंतु उनको विचार होता है कि समय आ गया, अभी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको देवतागण स्तुति किए थे कि आइए प्रभु आइए, पृथ्वी में पापों का भार बढ़ गया है, तब मैं अवतार लिया था। अब मुझे निकलने का तो समय हो रहा है, परंतु मेरे जाने के बाद ये जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, ये एक आतंक ना मचा दें। इसीलिए उन्होंने ऋषियों को एक निमित्त बनाकर एक अभिशाप लगवा देते हैं। होता ये है कि जाम्बवती का बेटा शंभ, उसको एक दुल्हन बना देते हैं बाकी सब यदुवंशी, और लेके दुर्वासा ऋषि के सामने समक्ष प्रकट कर देते हैं। कहते हैं महाराज जी की जय हो, देखो तो सही हमारी ये भाभी जी जो हैं अभी गर्भ धारण किए हुए हैं, तो इनको
लड़का होगा या लड़की होगा, आप कृपा करके बताएं। भृगु ऋषि अंतर्धान हो आंखें बंद करके देख लेते हैं कि ये लोग तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। क्रोध में आके कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम हमारे साथ परिहास कर रहे हो। जनयस्यति वो मुंदा सकुल वंशनाशनम। ये ना कोई लड़का होगा ना लड़की होगी। जनयिष्यति वे मुसलम सकुल नाशनम। जो वही वहां पे एक मुसल निकलेगा जो कि संपूर्ण आपके वंश को निपात कर देगा। मजाक तो कर रहे थे, परंतु अभी उनको होश आया कि हमने गलती कर दी। तुरंत जाके महाराज उग्रसेन को बोलते हैं ये सब घटना। उग्रसेन जी कहते हैं, इसको जाओ समुद्र में फेंक दो, इसको घिस घास के चूरा बना दो, पाउडर बना दो। तो वो लोग वैसे ही करते हैं, जाते हैं उधर समुद्र में प्रभास क्षेत्र में, उस मुसल को पत्थर से घिस घिस के पाउडर बना देते हैं। उसी पाउडर से एक एरका नाम का घास होता है जो कि आगे चल के प्रभास क्षेत्र में बहुत उसी से ही तांडव होता है। तथा जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है उसको क्या करते हैं वो लोग, समुद्र में फेंक देते हैं उसको। वो लोहे का टुकड़ा जो को एक मछली निकल जाती है, उसको एक मछुआरा उस मछली को पकड़ के ले जाता है। उसको जब काट के जब उसके पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकलता है, उसको क्या करता है, एक बहलिया को दे देता है। उससे वो तीर का जो आगे का हिस्सा होता है वही बना लेता है। ठाकुर जी का ये लीला था जिससे कि अपने वंशधरों को भी सबको लेके ही जाना था। इसी के कारण एक बहाना बनाते हैं ऋषियों का श्राप। उद्धव जी पूछ रहे हैं आपको, आप चाहते तो क्या ब्राह्मणों का श्राप को, जो ऋषियों का श्राप को टाल नहीं सकते थे? टाल सकते थे, परंतु आप लीला करते करते मर्यादा का भी इतना पालन करते हो, कहीं पे भी कोई अवसर नहीं छोड़ते हो किसी का कोई शिकायत का। और उद्धव जी बहुत रोते हैं। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप हमको छोड़ के मत जाइए। तो अंत समय जब हो रहा होता है, सभी देवी देवताएं गण आके पुष्प वृष्टि करते हैं, सुमन वृष्टि करते हैं, प्रभु आपका आगवानी है करके हम आपको लेना चाहते हैं। उससे पूर्व जो संवाद होता है, ठाकुर जी के जाने से पहले सभी साधु संतगण एकत्रित हो जाते हैं और उद्धव जी भी वहां पे विराजमान होते हैं। उद्धव जी निवेदन करते हैं, प्रभु आप ही तो हमारे प्राण थे, अभी आप जाने की तैयारी कर रहे हो, हम भी आपके साथ चलेंगे। उद्धव जी को कहते हैं, आपको आप मत जाइए, आप यहीं पे रहना है आपको, और संन्यास धर्म के प्रवृत्त आप अपना जीवन निर्वाह करिए और समाज को एक दिग्दर्शन देना पड़ेगा आपको। तभी संन्यास धर्म, उसके उपरांत जो भागवत धर्म है, वो ठाकुर जी स्वयं नारद जी को कह के अपने माता पिता वसुदेव जी को तथा नंद बाबा और सभी जो गोपवासियों को, जो अपने योग माया से उनके चित्त को हर लिए थे, उनका वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं। जो 11वां स्कंद है, इसको मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है। मुक्ति हम सुनते ही हमको ऐसे प्रतीत होता है जैसे मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, परंतु मुक्ति का वास्तविक अर्थ वो नहीं होता है जो हम समझते हैं। मुक्ति का वास्तविक अर्थ होता है कि हम अपने स्वरूप में आ जाना। हमारा स्वरूप क्या है, हम स्वरूप को कर संसार में बंधे हो जाते हैं, फंस जाते हैं और मैं मेरा इन सब में लग जाते हैं। तो इसीलिए उद्धव को बताते हैं कि आप संन्यास धर्म का निरूपण करिए। संन्यास धर्म का जब निरूपण करने के लिए बोलते हैं, प्रभु इसको मैं कैसे कैसे निर्वाह करूं, मुझे तो कुछ भी इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो तब बताते हैं, जब ययाति महाराज स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, तब एक दिव्य महात्मा जी को दर्शन होता है। और वो कोई नहीं होते हैं, वो साक्षात दत्तात्रेय महाराज जी होते हैं।
बोले दत्तात्रेय महाराज की जय। 24 अवतार में इनका भी अवतार है, ठाकुर जी का ही अवतार है। तो वो एक अवधूत वेश धारण करके वो स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। तभी ययाति महाराज उनसे जो शिक्षा लिए उसी के बारे में वर्णन करते हुए ठाकुर जी बता रहे हैं कि ययाति महाराज जब पूछे कि आप अनायास आकाश वृत्ति में रहते हैं, ना किसी से कुछ याचना करते हैं, ना किसी से किसी बात की अपेक्षा है आपको, तो आप ऐसे कैसे निर्वाह कर लेते हैं अपना जीवन? तो दत्तात्रेय महाराज जी बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में 24 गुरु बनाया हूं, उन 24 गुरुओं को मैं अनुसरण करता हूं, फलस्वरूप मैं आत्मराम तथा आप्तकाम रहता हूं। मुझे किसी चीज की, किसी के ऊपर भरोसा करने की, निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मेरे गुरु हैं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं गुरुदेव तो एक होना चाहिए, 24 गुरु कैसे बना? शिक्षा गुरु आप अनेक बना सकते हो, कहीं से भी आप शिक्षा लेते हो जो कि आप अपने जीवन में आचरण में आ जाता है, तो आप उसको आप शिक्षा गुरु बना सकते हो। भले ही आप दीक्षा गुरु एक होते हैं, परंतु शिक्षा आप हजारों से ले सकते हो। और वो बता रहे हैं कि मैंने ये पंच महाभूत जो है, पंच तत्व है, उसी से भी मैंने बहुत शिक्षा लिया। वायु, अग्नि, जल, नभ, पृथ्वी, आकाश, यहाँ तक कि छोटे बालक, बालिका, कुमारी कन्या, मछली से, अजगर से, सर्प से, मैं ऐसे करके 24 गुरु बनाया हूँ, जिसके बारे में आपको वर्णन कर रहा हूँ कि मैं किससे क्या सीखा। पृथ्वी से मैंने यही सीखा कि सहनशीलता, धैर्य क्या होती है। हम पृथ्वी के ऊपर क्या नहीं करते हैं, फावड़ा चला देते हैं, जेसीबी चला देते हैं क्या, परंतु पृथ्वी कभी भी नाराज नहीं होती है। इसी तरह से सन्यासी को कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी मान मिल जाए, कभी अपमान मिल जाए। सन्यास धर्म का यही लक्षण होता है कि इन सब चीजों से निवृत्त होकर आगे उठ जाना चाहिए। अगर हमको कोई कुछ कह देता है तो हमको क्रोध आ जाता है, और हमको कोई अगर पूजा करता है तो आनंद आ जाता है। तो अभी तो हम शारीरिक धर्म से ही लिपटे हुए हैं, वो परम धर्म को कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो पृथ्वी से मुझे सहनशीलता मिलती है। वायु से मैं ये सीखता हूं कि मुझे जितना पर्याप्त है उतना ही मैं मुझे संग्रह करना चाहिए। सन्यासी को जैसे हम सांस प्रश्वास लेते हैं, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ही लेता है, उसके बाद छोड़ देता है। इसी तरह से सन्यासी को उतना ही, मतलब जितना निर्वाह करने के लिए ही चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए। तथा बाहर के वायु से मैं ये सीखता हूं कि ये वायु हर जगह जाता है, ये सुगंध भी लेके जाता है, दुर्गंध भी लेके जाता है, लेकिन कहीं पे लिप्त नहीं होता है। तो इसी तरह से सन्यासी को क्या करना चाहिए? स्वच्छंद विचरण करना चाहिए हर जगह पे, परंतु ना किसी के दोष से प्रभाव होना चाहिए, ना किसी के गुण से आसक्त होना चाहिए। इन दोनों से बीतराग होके रहना चाहिए। किसी का दोष भी नहीं देखना चाहिए, और किसी का गुण, अच्छा गुण है तो उसमें भी हमको लिप्त नहीं होना चाहिए। अच्छा गुण भी बहुत बंधन का कारण बनता है। वो अच्छा कथा करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा ढोलक बजा लेता है, अच्छा गा लेता है, ये सब अच्छा, जो कुछ भी है ठाकुर जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यही उपाख्यान हमने पहले दिन में बताए थे, जो धुंधकारी जो आत्मदेव जी को गोकर्ण जी का उपाख्यान बताया था। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमत्तिम त्वजत। ये शरीर क्या है? ये तो मल मूत्र का एक भांड है, इसमें क्या है? और कुछ है? कुछ विषय है आपका? पंच तत्व से बना हुआ यहीं पे इस शरीर में जो असली विषय वस्तु है, उसको हम छोड़ के बाकी सब चीजों में हम फंस जाते हैं, फलस्वरूप हम बंधन में आ जाते हैं। वायु से हमने ये सीखा। अग्नि, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती है। कोई भी वस्तु को हम अगर अग्नि के समक्ष ले जाते हैं तो अब वो निखर जाता है, उसका वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो अग्नि से मैं यही सीखा कि अपने स्वरूप, वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए वायु, अग्नि, जल। जल से मैंने क्या सीखा? जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा।
समुद्रमापि प्रविशति यद्वत्। समुद्र सदैव शांत रहता है और गंभीर होके रहता है। उसमें कितने नदियां आ जाती है, परंतु ऐसा नहीं कि कभी कभी वो मर्यादा का उल्लंघन कर दे। इसी तरह से सन्यासी को कितना भी कुछ भी मिल जाए या उससे घट भी जाए, तो सदैव अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। ये सन्यास धर्म का लक्षण होता है। हाथी से भी हमने कुछ सीखा। ये हाथी बस एक उसको एक कठपुतला बना के उसको पकड़ लेते हैं जंगल में शिकारी। तो सन्यासी को तो कभी गलती से कोई लकड़ी का पुतले पुतले में जो स्त्री का लकड़ी का पुतला को भी पैरों से नहीं छूना चाहिए। ये सन्यास धर्म इतना कठोर है। ठंडी गर्मी बारिश सब सहना पड़ेगा, उसके लिए पूरा प्रिपेयर हो। सन्यास धर्म जिस हिसाब से बताया गया है, ये 11 स्कंद इतने कठोर है। इसको सुनेंगे तो बोलेंगे महाराज जी, क्या ये वास्तव में हम ऐसे कर पाएंगे, ऐसे कर सकते हैं? लेकिन अपने जो ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ जी स्वयं किए, भगवान के अवतार थे। 100 पुत्र रहे, सबसे बड़े बेटे का नाम हो गया भरत जी। उनमें से जो 9 बने वो नव योगेश्वर महाराज रहे, और अपने जीवन में आचरण करके बताते हैं। अंत समय में वो अवस्था को प्राप्त करते हैं, शरीर से बिल्कुल निर्गुण हो जाते हैं, नंग धड़ंग वो चल रहे हैं, लेटे लेटे जैसे पशु पक्षी मलमूत्र त्याग करते हैं, ऐसे ही मलमूत्र त्याग करके उसी में ही लुटपुट हो जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, उस मलमूत्र से सुगंध फैल रही है। आज हमारे जो जैन समाज ऋषभ देव जी को ही तो पूजा करते हैं। हमने मछली से भी कुछ सीखे। मछली जीवा की लालसा के कारण वो फंस जाता है, अपना प्राण गंवा बैठता है। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ये रात को जहां पे थोड़ा सा आग जलती है उसमें कूद के मर जाते हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। एक नन्हा सा बालक का स्वरूप जिस प्रकार होता है, उसको एक थप्पड़ मार दो तो रो पड़ेगा, दूसरे दूसरे मुहूर्त में अगर कोई टॉफी दे दे तो वो खुश हो जाता है, उसके मन में जरा सा भी नहीं रहता है। तो इसी तरह से मैं अपना मन को निर्मल रहता हूँ, इसीलिए मैं स्वच्छंद विचरण करता हूँ। कुंवारी कन्या से भी सीखा मैंने कि जब तक वो 4-5 चूड़ी पहनी हुई थी, आवाज आ रही थी, परंतु सब निकाल के केवल एक चूड़ी रखती है तो कोई आवाज नहीं रहती। इसी तरह से सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए। 2 सन्यासी भी मिल गए तो मत का वेदांतर हो जाता है। एक पक्षी था कुरर पक्षी। कुरर पक्षी के पास एक मांस का टुकड़ा था, और उस मांस का टुकड़ा को दूसरे जो बलवान पक्षी देख लेते हैं तो उसके पीछे लग जाते हैं उससे छीनने के लिए। जब तक आपके पास संसार में कुछ है, तब तक आपके पास लोग पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे आपके पीछे। जिस समय वो उस पक्षी ने वो मांस का टुकड़ा को छोड़ दिया, सब पक्षी अलग हो गए, शांति से अपना ये। गीता में भी बता रहा है, त्यागत शांतिर अनंतरम। जब तक आप त्याग करना नहीं सीखेंगे, हम जानबूझ के हो या अनजाने में हो त्याग कर रहे हैं। जैसे छोटा सा बालक था, वो अपना बचपना त्याग करके यौवन अवस्था को आता है, यौवन त्याग करके फिर वो वार्धक्य अवस्था है, वार्धक्य के बाद मृत्यु आ जाती है। उसके उपरांत फिर देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अपने कर्म के हिसाब से फिर दूसरा शरीर मिलेगा। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया है, और इन प्रतिक्रियाओं से अगर हमको बचना है तो ठाकुर जी के शरण में चला जाना है। तो फलस्वरूप हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। जो भी कुछ है सब तेरा है। ये बंगला, गाड़ी, घर, मकान, दुकान, बिजनेस, जो कुछ भी है सब तेरा। केवल मैं ही आपका हूं और आप मेरे हो। कर्म का बंधन से ही नहीं लगेगा। यह भगवत भक्ति का लक्षण होता है। इसी तरह से मैंने मधुमक्खी तथा मधुमक्खी पकड़ने वाले से भी क्या सीखा। मधुमक्खी हर फूल से कुछ ना कुछ सार वस्तु ग्रहण कर लेता है। तो सन्यासी को जहां से भी अच्छा ज्ञान मिल रहा है वहां से अपना
सार वस्तु ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाती, यज्ञ दान तपस्या कभी बेकार नहीं जाती है। तत्पश्चात जो हिरन है, हिरन से मैंने क्या सीखा, वो एक उसके सामने एक बहुत मधुर ध्वनि चला देते हैं और वो उसको सुनते सुनते फंस जाता है। ये जो 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा के बारे में बताया गया है, इसको सदैव ही क्या करना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। ठाकुर जी को प्राप्ति करने का सरल उपाय पहले से ही बता दिया था, केवल 3 चीज। क्या? दयया सर्वभूतेषु संतोषायेन केन वा इंद्रियार्थान विमूढ़ा। दया, सभी प्राणियों के ऊपर आप दया करिए, किसी को भी। ऐसा नहीं कि हमारे घर के लोगों को ही दया करेंगे, किसी के पास अगर देख रहे हैं कोई गलत भी कर रहा है तो उसको। इवन हम देखें बड़े बड़े जो धर्म प्रचारक आए, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये क्या कर रहे हैं इनको मालूम नहीं है। उन्होंने कुछ किए नहीं थे, शांति का, प्रेम का प्रतीक फैल झंडा लहराए थे, उनको बीच बाजार पे कील ठोक देते हैं। इतना करने के बावजूद भी वो कह रहे हैं परम पिता परमात्मा आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, सभी प्राणियों को दया करो। क्योंकि जब स्वरूप में आ जाएगा उसको तो ग्लानि होगा, परंतु अभी वो अपना स्वरूप को भूल चुका है, इसी के कारण ही ये सब कर रहा है। दूसरा क्या बताए, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानिए। ठाकुर जी की कृपा से जितना भी मिला है उसमें संतोष रूपी धन आपको बटोरना पड़ेगा। गोधन, गजधन, रतन धन, सब धन धूल समान, जब आए संतोष धन। जब संतोष धन आ जाएगा, जो प्राप्त है हमारे लिए पर्याप्त है, और अनायास ठाकुर जी की कृपा से जो सहजता पूर्वक मिल जाए, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य इधर नहीं है, हमारा तो कहीं और था। बस जीविका निर्वाह के लिए हमको कुछ ना कुछ साधन करना पड़ेगा, तथा अपने इंद्रियों को सदैव, इंद्रियों का लगाम को हर वक्त खींचे रहो, कस के रखो, क्योंकि ये 5 इंद्रियां जो हैं तुरंत इधर उधर भागने की कोशिश करता है। ठाकुर जी स्वयं मिल जाएंगे इतना अगर हो गया तो। 3 विषय वस्तु सभी प्राणियों को। तो इसी तरह से 24 गुरु जो दत्तात्रेय महाराज जी बनाते हैं, उसमें एक वेश्या को भी गुरु बनाए हैं। वो वेश्या सज धज के तैयार हो के राह देख रही है कि कोई ऐसा बड़ा यजमान आएगा जो मुझे उपभोग करके मुझे बहुत सारा धन देके जाएगा। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, तो उसको उसका जो है आशा टूट गई। मन में ऐसे विचार आया कि इतना अगर मैं ठाकुर जी का प्रतीक्षा किया होता तो आज शायद ठाकुर जी मिल गए होते। तो आशा ही परमम दुखम। आशा एक राम जी की, दूजा आशा छोड़िए। सीताराम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए। इसी तरह से उन्होंने 24 गुरुओं को बनाते हैं, और इन्हीं से मैं जो सीख पाया हूं उनको बस देख के वहीं पे नहीं रखा, अपने जीवन में उतार लिया हूं, जिसके कारण मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभिमान, अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, भूख प्यास क्या चीज है, ये कुछ नहीं, अजगर के जैसा पड़ा रहता हूं। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अपना केवल काम है चिंतन करना ठाकुर जी का। और आज तक इतिहास में कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है कि ठाकुर जी का जो समर्पण है उसका अनिष्ट हुआ है। मात्र 5 लोग थे वहां पे जिसके ठाकुर जी बोल रखे थे कि मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, पहले से ही बोल रखे। कोई दूसरा अगर होता तो सोचे कि मतलब अरे ये तो अस्त्र भी नहीं उठाएगा, हमको क्या जरूरत है इसको लेने के लिए। परंतु भक्ति इतना देखो, पांडवों ने बोला कि प्रभु आप बस हमारे साथ रहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही तो मांगना चाहिए। इतना मांगना हमको आता ही नहीं है।
हम तो बिल्कुल भिखमंगे जैसे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कटोरा लेके, बिहारी जी हमको ये दे दो हम। आप हमारे साथ तो रहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए। इतना माँगना जिस दिन हम सीख जाएँगे, फिर तो हम तो हमसे बढ़कर धनी, हमसे बढ़कर राजा, हमसे बढ़कर सम्राट कोई संसार में नहीं होगा। कहते हैं ना, क्यों माँगते हो इधर-उधर से, जो माँगना है माँग लो उसी से। वही है दाता बाकी सब भिखारी हैं। एक ही हमारी सावरिया सेठ बांके बिहारी। यहाँ तक कि क्या बताएं, जब बिहारी जी का प्रकट जिन्होंने करवाए स्वामी हरिदास जी को जब बोला गया कि आपने हमको रोज 56 भोग लगाते हैं, लेकिन एक मतलब एक तिनका भी आप नहीं लेते हैं, क्यों? मुझे बहुत डर लगता है इन इंद्रियों से। ये इंद्रियां ऐसा ना हो मेरे ऊपर हावी हो जाएं, जीवा की लालसा से मैं बसीभूत होके फिर से विषय भोग में ना भाग जाऊं। ये स्वामी हरिदास जैसे व्यक्तित्व ऐसे अपने आचरण से हमको शिक्षा दे रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे दत्तात्रेय महाराज 24 गुरु बनाए थे, उनके बारे में बताते हैं। इसमें 4 वर्ण और आश्रम जो है उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है 4 आश्रम। यही एक आश्रम है जो सन्यास आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम तीनों को चलाता है। ब्रह्मचारी लोगों का क्या रोजगार है? कुछ रोजगार नहीं, बस केवल खर्चा है, जाके गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे। फिर सन्यास में तो बिल्कुल हाथ खड़े ही कर देना है। अभी सन्यास धर्म के बारे में बोल रहे हैं कि जितना सरेंडर हो जाए उतने में ही अपना कल्याण है। स्वाभाविक रूप से जो मिल जाए। वानप्रस्थ में भी घर छोड़ के वो वन में चले गए, वहां पे तो प्रिपरेशन चलेगा और तगड़ा। सन्यासी को तो पूरा सर्दी में बगैर कपड़े के रहने के लिए बताया गया है श्रीमद् भागवत। और हम लोग तो फिर भी ठाकुर जी की कृपा से कितनी दया है, स्वेटर, कंबल, रजाई, गीजर, हीटर सब व्यवस्था है, गर्म पानी। प्रभुपाद जी जब गए विदेश में, सुबह मंगल आरती का समय हो रहा था, कोई आ नहीं रहा है, क्यों? ठंडी बहुत है, कौन स्नान करके आएगा? तो अगले दिन प्रभुपाद जी ये सब जाने तो खुद स्वयं वहां पे जाके स्नान किए और सभी भक्तों को प्रेरणा दिए। आज भी यहाँ पे कृष्ण बलराम मंदिर पे अभी आप जाएंगे तो सुबह 3:30 बजे नहा धो के सब विदेशी लोग तैयार हो जाते हैं, नियम के पक्के। और ये जो गृहस्थ आश्रम है, यही आश्रम है जो बाकी तीनों को चलाता है। सन्यासी कोई खेती करने नहीं जाता है, ब्रह्मचारी कोई खेती नहीं कर रहा है, ना वानप्रस्थ कर रहा है। ये गृहस्थ आश्रम, इतनी दायित्व है इसके अंदर। इसमें इतना ही नहीं, अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करना होता है, सबको टाइम देना है, शादी ब्याह में जाना होता है, अगर नहीं जाओगे तो वो अपने रिश्तेदारी रूठ जाएगा। कोई महात्मा आ जाए तो उनका भी सादर सत्कार करना है, 7 दिन का समय निकालना। अभी पैसा हर कोई दे देगा, 7 दिन समय माता जी ने कैसे बैठ के बिताए हैं ये उनसे पूछिए। समय दे पाना आज की डेट में बड़ा मुश्किल। शरीर से बिल्कुल मतलब उनका परेशानी है, परंतु श्रद्धा इतनी है कि सुबह 4 बजे से उठ के सारे ठाकुर जी की कृपा से सब बना रहे हैं। समय दे पाना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है। सब दे देंगे, पैसा ले लो महाराज जी, जाओ पैसा ले लो, पैसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समय नहीं दे पाएंगे हमारे, समय नहीं है। देखिए आज यहाँ पे वृद्धाश्रम खोल गया है, समय नहीं है इसीलिए तो वृद्धाश्रम खोल दिया गया। कौन कर रहा है माँ बाप का आज के कलयुग में सेवा? और जो नहीं कर रहे हैं ना, महादेव जी बता रहे हैं, ये तो एक एक राक्षस है पार्वती जी से। इनके सिंग निकले हुए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। राक्षसों का सिंग निकला हुआ रहता है। जो जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा नहीं, पुत्र करने का पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपने
वंशधरों को, पीढ़ियों को, जिसके पास तारने की क्षमता रहती है, उद्धार करने की क्षमता रहती है, जैसे हमारे भगीरथ जी। अन्यथा क्या है वो? पुत्र पुत्र नहीं है, वो तो माता पिता का मल मूत्र है। तो गृहस्थ धर्म महाराज बहुत ही कठिन है। इसमें ठाकुर जी का सेवा भी होगा, भोग भी लगेगा। साधु संत कोई आ जाए तो हम क्या कहते हैं? साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भूखा ना जाए। तो ये गृहस्थ धर्म बहुत, ये चार जो जो धर्म है उसमें सबसे मजबूत पिलर इसका है, मजबूत योगदान इसका रहता है। और ये भी नहीं, इतना तो सब कर दिया, और बीवी बच्चों में कोई आसक्ति भी नहीं बनाना है। और समय आते ही जैसे ही 50 हो जाता है, उसके बाद 51 हो जाता है। 51 में बन जुड़ा हुआ है, वो याद दिलाता है अभी बन की ओर। जैसे प्रकृति हमको एक एक सिग्नल छोड़ता है। क्या सिग्नल? जब 40 हो जाती है तो आंखें थोड़ा धुंधलापन दिखाई देता है, दाढ़ी मूछ पकने लगता है, दांत भी थोड़ा हिलने लगता है। ये सब प्रकृति एक एक सिम्टम्स देते हैं कि ये सब हम आपको बता दे रहे हैं, आपका समय हो रहा है। परंतु हम उसको डाय वाय लगा के हम बिल्कुल काले करके सोचते हैं कि अभी हम ये नहीं, प्रकृति ने समय दिया है, जितना सांसें लिखी गई है उतना ही मिलेगा, उससे एक ज्यादा ना, उससे कम। तो इसी अकलमंद व्यक्ति, होशियार वही होता है जो तो इतने में काम निपटा के चला जाए। बीवी बच्चों से आसक्ति ना हो, सबसे बड़ी बात होती है आसक्ति। ये आसक्ति मोह ये छूटता नहीं है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण। हम इंद्रियों से तो अपने जितने भी इंद्रियों को शिथिल कर लेते हैं, परंतु मन बड़ा दुष्ट है। ये मन एक अपाहिज राजा है, ये कुछ कर तो नहीं सकता है, लेकिन ये क्या कहता है? अपने इंद्रियों को बोलता है, अपने ये मन कभी कभी, जबकि मन बुद्धि के गुलाम होना चाहिए, लेकिन ये मन इतना उत्तेजित हो जाता है कि बुद्धि को भी अपना गुलाम बना देता है। बुद्धि रूपी बुद्धि जब लगाम लगाता है तब जाके ये मन कंट्रोल में आता है। तो ये चार वर्ण और आश्रम के बारे में विस्तार रूप में यहाँ पे बताते हैं उद्धव जी को। और चार वर्ण क्या होते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये समाज के व्यवस्थित अंग हैं। ये किसी ने नहीं बनाए, स्वयं ठाकुर जी ने बनाए हैं। अपने कर्मों के हिसाब से सब लेखा जोखा हो जाता है। परंतु जब भगवत धर्म का कोई व्यक्ति निरूपण करता है, वो किसी भी वर्ण हो, किसी भी आश्रम में हो, वो ठाकुर जी का प्रिय हो जाता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, विप्रा द्विषड गुण युतादरविंद नाभ पदारविंद विमुख स्वपच वरिष्ठ मने मन्ये तद मनो प्राणो हितार्थ सकुलन तु भूरिमा। विप्रा जो ब्राह्मण जो 12 गुणों से संपन्न है, परंतु वो अगर मेरा भक्त नहीं है तो वो मेरा अप्रिय होते हैं। परंतु वो जो चांडाल, जिसके पास कोई गुण नहीं है, गुण नाम का चीज ही नहीं है, परंतु अगर वो जानता है कि सब कुछ करने कराने वाला ये है और वो मेरा परम भक्त है, वो श्रेष्ठ है, उससे बता रहे हैं। बड़ी ही आश्चर्य की विषय वस्तु है ठाकुर जी का जो प्रीति। माता देवहूति कह रहे हैं, अहो बत स्वपचो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः श्रुष्णुरार्य ब्रह्माण्य चिन्हं गृह्णन्ति एते। आश्चर्य की बात है, हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कितने 108 कुंडी, कितने यजमानों ब्राह्मणों वेद की गाय की दान होती है, कितने अनुष्ठान होती है। ये कम से कम 8-10 दिन का प्रोग्राम रहता है। उसमें कितने घी लगता है, कितने लकड़ी लगता है, कितने साधु संत आते हैं, भोजन पवाते हैं। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान जो कर रहा है, उससे भी श्रेष्ठ है जिसका जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम आ गया। अहोवत स्वपचो गरियान यद जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम आ गया। तो उससे भी श्रेष्ठ है जो योगी मुनिगण जो तपस्या कर रहे हैं वहां पे हिमालय में हजारों हजारों वर्षों से। नाम की इतनी महिमा है, परंतु
महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे हैं, अरे मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अधम हूँ कि ये नाम में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इस नाम में सारा शक्ति छुपा के रख दिए, परंतु मैं इतना अधम हूँ कि मुझे ये नाम के प्रति स्वाभाविक स्पृहा नहीं हो रही है नाम जप करने के लिए। लोग हमने देखे हैं, लोग बिजनेस में इतने फंसे रहते हैं, हजारों गाली दे देते हैं दिन में, लेकिन ठाकुर जी का नाम एक बार नहीं निकलता है। तन्मय हो जाते हैं उसमें, तन्मय बिल्कुल डूब गए होते हैं बिल्कुल उस काम में। फलस्वरूप सोते उठते जागते, एक सच्ची घटना ऐसा आया था, एक एक ऐसे वयस्क व्यक्ति थे, उनके कपड़े की व्यापार था और चौबीसों घंटा मतलब बहुत स्ट्रगल करके जीरो से हीरो बना था थे, वो बहुत मेहनत किए और उसी में चौबीसों घंटा बुढ़ापे में भी उसी हिसाब किताब करते रहते थे। तो उसके उनके पुत्र जो होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी ने कितना अच्छा संस्कार दिया, हमको पढ़ाया लिखाया किया, अभी उनका अंत समय आ रहा है, तो उनको मेरा भी फर्ज बनता है कि चार धाम कराऊं और उनको इन सब कार्य से निर्वित करके मैं उनको भजन के मार्ग में दे दूं। एक संत जब जाते हैं उनके घर में, कहते हैं महाराज जी आप हमें बड़े अच्छे लगे, अगर कृपा आपकी हमारे घर के ऊपर थोड़ा दृष्टि हो जाए तो इन मेरे पिताजी हैं, इनको थोड़ा तीर्थों का भ्रमण करवा के जो वास्तविक स्वरूप है जीव का, जो वास्तविक जिस कार्य के लिए आए थे, उस पे उनको आप थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो ठीक है कहते हैं, जाते हैं। एक बार जाके सब दर्शन करके आते हैं, चारों धाम हो जाता है, फिर भी वही वृत्ति रहता है, फिर हिसाब किताब जोड़ने लगते हैं, कितना लाभ हुआ, कितना घाटे में गया। दोबारा भी तो उसको बुलाते हैं पंडित जी को, और आपने कैसे दर्शन कराए, वास्तविक स्वरूप को अभी पहचान नहीं पाए, भगवान के भजन में रति मति में अभी फिर से संसार घर गृहस्थी में फंसे हुए। मैं नहीं चाहता हूँ पिताजी और इन सब जंजाल में फंसे, इनको जो वास्तविक जो जीव का स्वरूप तत्व है उसको प्रतिपादन करवाइए। तो उन्होंने बोले कि आपके पिताजी क्या है, जन्म से लेकर बहुत मेहनत किए हुए हैं, तो जो जो चीज को एक विज्ञान में कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो चीज ज्यादा कर रहा है उसी पे ही वो उसको लगा ही रहता है, ना चाहते हुए भी वो करता ही रहता है। तो जीवन भर तो वही किए हैं, तो वो आदत छूट नहीं रही है, अब मैं क्या करूँ, बहुत तो प्रयत्न किया। तो दोबारा फिर से लेके जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर वही आदत। तब तीसरी बार जब कहते हैं कि अभी आप एक काम करिए, ये आखिरी बार मौका दे रहे हैं, आप लेके जाइए। तो इस बार क्या करते हैं, वो मणिकर्णिका घाट लेके जाते हैं। मणिकर्णिका जहाँ पे चौबीसों घंटा चिताएं जलती रहती है, वहां पे बनारस में, हमारे प्रयागराज बनारस। तो वहां पे जाके देखते हैं कि चिताएं चौबीसों घंटा जल रही है, उसको देख के वो तो रोने लगते हैं। तो समझ गए कि इनका हृदय क्या हुआ, द्रवीभूत हो गया। अभी समझ गए जीव संसार जो है क्षण भंगुर है, दुर्लभ मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थम, ये मनुष्य जो जन्म है वो दुर्लभ है, भजन करना चाहिए। समझ गए, इसीलिए रोने लगे और रोना तो बंद ही नहीं हुआ, और वो आ गए ऐसे ही रोते रोते। तो फल स्वरूप क्या हुआ, उनको लेके आ गए घर में, तो घर में भी रो रहे हैं, बातचीत कुछ नहीं कर रहे हैं। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। और एकांत में कमरे में बंद हो गए और रोना धोना वैसे ही चालू है एकांत में। ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा रही कि चलो थोड़ा कुछ परिवर्तन होने का समय हुआ, वार्धक्य अवस्था आता है तो श्री राधे विराजिए महाराज विराज। तो उस महात्मा जी को जब पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हो और किससे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, तो देखो वो अंत में ये बोल रहा है कि मैंने सारा जिंदगी अपना ये कपड़े के व्यापार करते करते मैंने अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर मुझे मालूम होता कि लकड़ी के धंधे में इतना फायदा है तो मैं लकड़ी का ही व्यापार करता। इसीलिए मैं रो रहा हूं, देख रहा हूं वहां पे चौबीसों घंटे लकड़ी जल रहा है, मुझे लकड़ी में ज्यादा फायदा हो। तो मतलब क्या होता है ना, आदत पड़ जाती है वो सब चीजों की।
करते 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 करते, जैसे चुंबक को हम लोहे से घिसते रहेंगे तो वो लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाता है। इसी तरह से हमको प्रयत्न करना पड़ेगा बचपन से ही, कौमारम आचरित प्राज्ञों, नहीं तो संसार में हम ऐसे ही फंस जाएंगे। तो जो जीव थोड़ी बुद्धिमान है, थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, वो समझ जाएगा कि निर्देहम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धर्म, ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। मयानुकूलेन न नभस्वत्तरितम पुमान भवब्धि न तरेत स आत्मा, और ये मनुष्य शरीर पाने के बावजूद भी इसका परम कल्याण जो नहीं साधता है तो वो तो वैसे ही हो जाता है जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। निकले थे हरि भजन को और ऊँटन लगे कपास। हमारे सूरदास जी अपने पद में गा रहे हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन इतना ढोंगी पाखंडी मिल सकता है। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि मानस तन मिलो हरि भजन को। क्यों मिला था ये? हरि भजन के लिए। और निकलो नमक हराम, और मैं इतना नमक हराम हूँ। नमक हराम किसको कहा जाता है? जिसका खाएंगे उसका नहीं खाएंगे। एक बहन जी को जब उनके भैया ने जयपुर से नौलखा हार गिफ्ट कर दिया तो पूरा सोसाइटी में बोल रही है, देखो मेरे भैया ने कितना नौलखा हार गिफ्ट कर दिया। जब कोई हमको एक घड़ी गिफ्ट कर देता है तो हम दुनिया को बोलते हैं, परंतु कभी ये जो अमूल्य शरीर मिला है, जो हाँ, अगर ठाकुर जी हाथ नहीं दिए होते तो घड़ी कहाँ पहनते? तो इतना अमूल्य शरीर जिसने दे दिया उसका तो कभी तो गुणगान नहीं किए हमने। ऐसा कृतज्ञता हमारे अंदर क्यों आ रही है? तो हमको खुद को समझना चाहिए हम किस लिए आए हैं, और अपने स्वरूप को जानने के लिए उद्धव जी को परामर्श देते हैं, संन्यास और अवधूत उपाख्यान के द्वारा संपूर्ण विवरण करते हैं। अपने स्वरूप को बताने के लिए नारद जी को कहते हैं, जाइए मेरी माँ बाप को समझाइए मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तब नव योगेश्वरों के संवाद से समझाते हैं। नव योगेश्वर कौन है? ये जो ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हुए, इनको कवि, हरि, द्रुमिल, करभाजन, ये सब उनका 9 नाम है। वो बता रहे हैं कि भगवत स्वरूप जो है, ठाकुर जी का जो भगवत स्वरूप क्या है, स्वरूप का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि भगवान गोविंद के चरणों में हमारे रतिमति जेन तेन प्रकारेण लग जाना चाहिए। यही वास्तविक स्वरूप लक्षण है। और ऐसे भगवत भक्तों का लक्षण क्या आती है? तो लक्षण में भी दूसरे हमारे सभी एक एक करके बता रहे हैं कि इसमें 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त। जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो नया नया भगवत भक्ति में प्रवेश किया है, वो क्या करता है? ठाकुर जी को जो विग्रह है विग्रह में ही देखता है, और कोई भक्तों से, साधु संतों से कोई लेन देन नहीं होता। ये कनिष्ठ का ही लक्षण होता है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु दिशसे अर्चायामेव हरे यह पूज्यम श्रद्धे। अर्चा विग्रह को तो बड़े श्रद्धा भाव से पूजा करेगा। न तद भक्तेषु न च अन्येषु स भक्त प्राकृतम श्रुतम्। ऐसे भक्तों को क्या कहा? कनिष्ठ अधिकारी कहा गया। फिर पूछे कि मध्यम अधिकारी किसको कहा जाएगा महाराज जी? मध्यम अधिकारी उसको कहा जाएगा जो ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु दिशस्तु प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये करोति समध्यम। भगवान में प्रेम लगाता है तथा भगवान के भक्तों से भी संबंध जोड़ता है, उनके प्रति सादर व्यक्त करता है, और अपने हृदय की जो भाव को व्यक्त करता है तथा उनसे परामर्श भी लेता है। और जो भगवान के द्वेषी हैं उनसे दूर रहता है। प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये करोति समध्यम। और जो भगवान के भक्त हैं उनसे मिलता है, भजन करता है, उनके साथ बैठे। ये दूसरे नंबर का जो मध्यम अधिकारी हैं उसी का लक्षण बताते हैं। तदुपरांत जो उत्तम भागवत जो हैं उनका क्या लक्षण होगा महाराज जी? तो उत्तम भागवत का लक्षण बता रहे हैं,
सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मनेश भगवत उत्तमः। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, चर हो अचर हो कोई भी हो, सभी जगह पे वो क्या देखता है? वो ठाकुर जी को ही दर्शन करता है। और उस स्थिति में जब उत्तम भागवत में जब आ जाएगा, तब केवल खुद को ही अभक्त समझता है, बाकी सभी लोगों को भक्त समझता है। कहीं पे भी देखता है तो उनको ठाकुर जी ही दिखता है, ठाकुर जी की लीलाएं देखते हैं। कोई पर्वत को देखेगा तो गिरिराज जी का दर्शन करेगा, कोई नदी को दर्शन करेगा तो यमुना जी का दर्शन होता है। ये प्रकृति को जब दर्शन करेगा तो विराट स्वरूप का दर्शन करेगा, उसमें और कोई मतभेद नहीं रहेगा। खुद को केवल अभक्त मानता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता। ये उत्तम भागवत का लक्षण होता है। उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और कनिष्ठ भागवत। तदुपरांत बता रहे हैं कि ये कले दोषे निधे राजन। कली क्या है? ये कलयुग जो है, ये गुण मतलब दोषों का भंडार है। अगर आप दोष निकालने के लिए चलोगे तो मतलब आपको मतलब आपका जो ट्रंक है वो फुल हो जाएगा। और दोष आपको दिखाई दे रहा है तो ये मत सोचना कि आपके अंदर दोष नहीं है। आपके अंदर जो चीज है वही चीज ही दिखाई दे रहा है दूसरे में, कि वो देखिए तो कितना घमंडी है या फिर कितना अहंकारी है। अपने अंदर जो चीज है वही दिखाई देता है, वही रिफ्लेक्शन होता है, खुद का स्वरूप को ही दिखाई देता है। ये मत सोचिएगा कि मतलब दूसरे में एक उंगली हम आगे करते हैं तो 3 उंगली पीछे की ओर आ जाता है, खुद की ओर आता है। तो इसी तरह से कलयुग जो है दोषों का भंडार है। यहाँ पे दोष मत देखो, अगर दोष गिनने लगोगे तो कहते हैं ना, ना पूछो कि ये मैंने अपराध क्या किया, कहीं ये जमी आसमां हिल न जाए, मुझ पे जो राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं दर पे तुम्हारे सर तोड़ दूं। पापों की तो हमारी भी इतनी लंबी अगर इतने अच्छे अगर हम लोग होते तो इस कलयुग में क्यों आते? ये भी प्रश्न है। हम इतने अगर अच्छे होते तो, क्योंकि हमारा ये भोग करने की जो प्रवृत्ति है ना, जो हर योनि में हम करते हुए आए हैं, और अभी हम एक श्रेष्ठ योनि को प्राप्त हुए हैं। क्या है वो? मनुष्य योनि। इस योनि में जीव अपना कल्याण साधन कर सकता है। जो भोग करने की प्रवृत्ति, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो हमने बहुत किए उधर पशु पक्षी योनि में। और फिर अगर हम मनुष्य योनि में आने के बाद फिर भी इसी में हम रम जाएंगे तो फिर से वही पशु योनि में ही आना फिर से पड़ेगा, फिर से साइकिलिंग 84 लाख योनि। पुनरपि जननी पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे सहन, फिर से जन्म। और गर्भ में हमको लगता है कि बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा ही खुश की विषय वस्तु है, बहुत ही आनंद आता है। परंतु शास्त्र की आंखों में देखिए, वो कह रहे हैं कि हजारों बिच्छू जब काटेंगे ना, तब जितना दर्द होता है उसको वहां पे उस समय दर्द होता है। जब गर्भ में होता है तो माता को खट्टी खट्टी चीजों का जो रसास्वादन करने को, उससे उसका शरीर में कष्ट होता है, उसको 9 महीने के लिए उल्टा लटका दी जाती है। हाथ जोड़ता है ठाकुर जी से, गर्भ में प्रार्थना करता है कि मैं भजन करूं, केवल भजन के लिए ही आया हूं। और जब बाहर निकलते हैं फिर मैं मेरा तय तेरा मैं रह जाता हूं। इसी तरह से जो मुक्ति स्कंद है, जो 11वां स्कंद है, इसमें संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए ही इस स्कंद को ही ठाकुर जी ने बताया, उद्धव जी को विस्तार रूप में अपने स्वरूप को जाके नव योगेश्वर महाराज जी के द्वारा निमि जी के माध्यम से अपने माता पिता वसुदेव जी को बता रहे हैं कि और वो कोई नहीं है जिसके जो आपके घर में आए थे, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। जो यशोदा माया ने इतना सुख पाया, वो द्रोण और धरा नाम की दो, जो काफी समय तपस्या किए थे,
और वो सेवा करने की अभिलाषा हुआ था। उन्होंने जब वर प्राप्ति किए थे तब उन्होंने वर मांगा था कि आप हमारे घर में आइए। तो सब कुछ लिखा हुआ है, किसका कहाँ पे क्या होगा। ठाकुर जी एक एक चीज का सब कुछ लेख रखे हैं और हमको उसी हिसाब से करना पड़ेगा सब कार्य। इसी तरह से अब क्या करते हैं, ठाकुर जी सभी यदुवंशियों को कहते हैं कि यदुवंशी श्राप तो लग गया है, अब हम क्या करेंगे। हमको बहुत सारे अपशगुन दिखाई दे रहा है यहाँ पे द्वारका में। अब हम लोगों को प्रभास क्षेत्र चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रभास क्षेत्र की महिमा ऐसा है। चंद्रमा को जब दक्ष प्रजापति का अभिशाप लगा था, उनको जब वो बीमारी आ गई थी, तब प्रभास क्षेत्र में जाके स्नान किए तथा तर्पण किए तो उनको ठीक हो गए थे। तो अभी बहुत ही मुझे अपशगुन महसूस हो रहा है, और इसी तरह से एक बहाना बना के उनको प्रभास क्षेत्र ले गए ठाकुर जी। और वही प्रभास क्षेत्र है, वहां पे जो मूसल को पीस दिया गया था। जनयष्यति वो मुंदा मुसलम सकुलन आसनम। यही मूसल जो तुम लोग मेरे साथ, जो ऋषियों ने अभिशाप दिए थे कि ये जो मूसल है तुम्हारा संपूर्ण कुल को ही नाश कर देगा, उसको घिस के जब फेंक दिया गया था, तो वो उसका जो पाउडर हुआ था उसमें से एक एरका नाम का घास हुआ था। और इधर सब जाते हैं, ठाकुर जी सबको लेके जाते हैं वहां पे। उनको ऐसे बताते हैं कि हम वहां पे क्या प्रभास क्षेत्र में स्नान करेंगे, तत्पश्चात हम अच्छे अच्छे पकवान बना के ब्राह्मणों को तथा गाय का दान देंगे, और इसी तरह से ये जो अपशगुन आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सभी लोग तैयार होके जाते हैं, 56 करोड़ यादव वहां पे जाते हैं। परंतु समय का फिर कुछ ऐसा होता है कि वो लोग बारूणी नाम का एक मदिरा पान करते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, आपस में ही कलह करने लगते हैं, देखते ही देखते मारपीट करने लगते हैं। दाऊ जी समझाने की कोशिश करते हैं तो दाऊ जी को भी वो सम्मान नहीं करते हैं। दाऊ जी सोचते हैं कि इन लोगों को समझाना ही बेकार है, अब अपने ही बच्चे हैं, थप्पड़ मारे क्या करें, अब नशे में है, उन्मत्त हैं। तो वो दूर चले जाते हैं और समझ जाते हैं ये सब हमारे लाला का, कन्हैया का ही सब किया कराया है। अब तो वो वहां पे समाधि में लीन हो जाते हैं और अपने अनंत स्वरूप, अनंत नाग से रूप को धारण कर लेते हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं। इधर जितने भी यदुवंशी थे, वो जो एरका नाम का घास था उसको उखाड़ उखाड़ के आपस में मार रहे हैं। और वो घास जो था, जब चोट लग रहा है तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे गदा से प्रहार की जा रही हो, और एक दूसरे को ऐसे संपूर्ण नाश कर दिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो 56 करोड़ों का जो यादुवंशी था, उसमें कह रहे हैं कि चतुः पंच अवशीष, मात्र 4-5 गिने चुने ही बच गए। ठाकुर जी वहां पे गए और साइड में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, अपने पैर के ऊपर, अपने जंघा के ऊपर पैर लगा के। उनका जो चरण कमल होता है बिल्कुल लाल होता है, कमल के पुष्प जिस तरह लाल रहता है। और उसको एक बहेलिया सोचता है कि ये तो हिरण का मुख है, और तीर संधान कर देता है। ठाकुर जी को उनसे बहुत, उनके जो पैरों के जो अंगुष्ठा होता है उसमें लग जाता है। फलस्वरूप उनका बहुत कष्ट होता है। वो बहेलिया आके माफी मांगता है, हमने गलती से कर दिया सरकार, हमें माफ कर दीजिए। तो ठाकुर जी कहते हैं ये सब मेरा ही सब किया कराया था, ये तुम दुखी मत हो, तुम जाओ मेरे धाम को ही जाओ। तभी दारुक ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी को आता है, देखता है इस अवस्था, तो दारुक रुकने लग रुक दारुक कौन होता है, सारथी होता है ठाकुर जी के। दारुक रोने लगता है, बोलते हैं रोने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ एक काम करो, सभी जितने भी अभी को अवशेष रह गए हैं द्वारकावासी, उनको बोल दो कि निकल जाए वहां से। अर्जुन को बोल दो कि उन लोगों को लेके हस्तिनापुर ले जाए, दिल्ली, क्योंकि मेरे जाने के बाद कलयुग आ जाएगा और ये जो द्वारकापुरी है समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे आदेश होता है। रोते रोते उस आदेश का लेके जाते हैं वहां पे। इंद्र अपने अर्जुन को बताते हैं ये सब घटना हो गया है। अर्जुन बहुत दुखी होते हैं।
वो सभी गोपियों को लेके जा ही रहे थे, तो रास्ते में कुछ भील प्रजाति के लोग मिलते हैं, जो गांडीवधारी अर्जुन, जिसका गांडीव का प्रत्यंचा चढ़ा की आवाज से असुरगण कांप जाते थे, आज एक साधारण भील प्रजाति के लोग उन गोपियों को अपहरण करके उससे ले गए, बचा नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं तो हम हर जगह पे जा सकते हैं। ये बोलने की शक्ति भी जो है उन्हीं से ही प्रेरणा हो आ रही है, चलने फिरने की शक्ति भी उन्हीं से। और जब इस शरीर से कृष्ण तत्व जब निकल जाती है और वही शरीर वहां पे पड़ा रहेगा, और हम लोग क्या कहते हैं कि पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। हमारे प्रेमानंद महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तुमने आज तक प्रेमानंद को पहचान पाए हो क्या? प्रेमानंद को पहचान पाए हो? तुम क्या सोचते हो ये शरीर प्रेमानंद है? ये प्रेमानंद नहीं है। प्रेमानंद को अगर पहचान लोगे तो जो वाणी वो बोल रहे हैं, जो पालन करने के लिए बोल रहे हैं, उस चीज को पालन करोगे। तुम तो इस शरीर को ही मान रखे हो सब कुछ। प्रेमानंद अभी तक तुमने पहचाना ही कहा। तो वो अर्जुन से हरण कर लेते हैं गोपियां। तो उनसे हरण होने के बाद भील प्रजाति उनको ले ही जा रहे थे कि वहां पे एक कुंड है, कुंड में सभी गोपियां कूद के अपना शरीर छोड़ देते हैं, जिसको गोपी कुंड कहा जाता है, जिसका चंदन हम लगाते हैं ना स्वरूप में अपने। ये गोपियों का शरीर का अवशेष है। और ये द्वादश जो तिलक शरीर पे लगता है, ये द्वादश अंगों पे ठाकुर जी का अलग अलग स्वरूप में निवास होती है। और ये तिलक लगाने के उपरांत ये शरीर को हमने संपूर्ण ठाकुर जी के सेवा में सौंप दिए। इसके साथ हम अपने मनमानी नहीं कर सकते। ये स्वरूप लेख धारण करने से फायदा क्या होता है? ये स्वरूप धारण आप कर भी लेते हैं तो आपसे कोई गलत कार्य नहीं हो सकता है। अगर आप गलती से भी गलत कार्य हो रहा है तो आपको एक विवेक से, एक अंदर से एक सिग्नल आएगा कि ये गलत है। इसको आप पहन के आप गलत असत संग नहीं कर सकते हो। जैसे पुलिस वाला अगर वर्दी पहन के नशे में रहेगा तो तुरंत ही मीडिया वाले आके वीडियो बना देंगे, नौकरी चली जाएगी। ये कंठी, ये सीखा, ये सूत्र, ये यज्ञ पवित्र और ये सनातन धर्म का जो बेस है धोती कुर्ता, ये परम पवित्रता को प्रदान करती है, स्वरूप को दर्शाती है। क्योंकि ये पवित्रता कहां से आती है? ठाकुर जी से ही आती है। वो परम पवित्र हैं और वो पूर्ण नहीं, संपूर्ण है। हमारे पास जैसे 100 रुपए है तो 100 से 50 रुपए खर्चा हो जाता है तो 50 बच जाता है, परंतु वो पूर्ण मद है, पूर्णमिदम। इसलिए उनका स्तुति में कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। उनसे 100 से 100 घटा दें तब भी उनको 100 ही बचा रहेगा। ये कृष्ण तत्व है। तद उपरांत भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब ठाकुर जी को बताते हैं। और ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो महत्त्व सृष्टि के उपरांत इसमें जो 3 गुण का शोभ किए थे, उससे जब हम आगे ऊपर उठ जाएंगे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उठ जाएंगे, तब विशुद्ध सत्व को जब प्राप्त करेंगे तब जाके इस चीज का हम अनुभूति कर पाएंगे। हमको कहते हैं ना महाराज जी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? सभी वस्तु का एक धर्म होता है, एक गुण होता है, वो अपना गुण तो छोड़ेगा नहीं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ये जो बनाया हुआ है, उसमें तमोगुण और रजोगुण की मात्रा ज्यादा है। अगर उसको हम पाएंगे तो हमको, अगर हमारा लक्ष्य अगर हमारा विशुद्ध सत्व की ओर जाना है और हम अगर रोज तमोगुण अपने का इंजेक्शन लेते रहेंगे तो फिर जाने के लिए तो वहां पे कई जन्म लग जाएगा।
उनको जानेंगे कैसे जब तक हम विशुद्ध सत्व में नहीं आएंगे तब तक। तो इसीलिए ही मना की जाती है। सच्चिदानंद भगवान क्या है? संपूर्ण सतोगुण स्वरूप है। और उनको जानने के लिए हमको भी उन्हीं के लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके हम कुछ हमारे अंदर थोड़ा हृदयंगम होगा विशुद्ध सत्व को, तब जाके ही हमारे मन में, तन मन में आनंद उमड़ेगी। क्रिया योग और यदुकुल इसी तरह से वो आपस में लड़ाई करते हुए बस 4-5 लोग ही बच गए। अर्जुन इधर लेके आ रहे थे, कुछ लोगों को उधर किडनैप कर दिया, वहां पे गोपियों ने शरीर छोड़ दिए। आके युधिष्ठिर भैया को जैसे ही बताते हैं तब सुनते ही कुंती हुआ अपना शरीर छोड़ देते हैं। समय अविलंब सुनते ही कि हमको हमारा जो रखवाला करने वाले थे, हमारे जो प्राण थे, हमारे जो मेरा जो मित्र थे, हमारे जो सर्वस्व थे, वो आज हमें अकेले करके चले गए। इतना सुनते ही कुंती हुआ तुरंत समय विलंब ना करते हुए युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज जी को छोटे सी अवस्था में ही सिंहासन में राज्य अभिषेक कर देते हैं और अविलंब स्वर्ग आरोहण की ओर चले जाते हैं। इतना त्याग भी तो होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। अगर हमारे मन में धृतराष्ट्र जैसा राष्ट्र को के प्रति मोह रहेगा, और मोह भी टूट नहीं रही है। विदुर आके कह रहे हैं कि तुम लक्षागृह में मारने के लिए तुमने प्रयत्न करवाए, भीम को मारने की कोशिश किए, फिर भी देखो तुम कितना बेशरम हो, जैसे कुत्ते के जैसे तुम पड़े हुए हो यहाँ पे और रोटी तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? तुम नहीं जानते थे? हाँ, तुमको दिखाई नहीं देता था वो अलग बात है, पर सुन तो रहे थे ना सब कुछ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुंह जुबान तो उस समय तुम्हारा सिल गई थी। बहुत गाली देते हैं, बहुत गाली देते हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज जी के साइड पे, जो पांडवों के साइड पे युधिष्ठिर महाराज धर्म का स्वरूप थे, और कौरवों के साइड पे विदुर जी धर्म का स्वरूप थे। विदुर जी की बात एक नहीं मानी, फलस्वरूप क्या हुआ? संपूर्ण 100 भाई खत्म हो गए। इधर युधिष्ठिर महाराज जी का बात ही कोई नहीं टालते थे, चाहे वो भीम भैया ही क्यों ना, जो कह दिए वो लकीर हो, वेद का लकीर हो जाता था। फलस्वरूप क्या हुआ? उनका बाल भी बांका नहीं। धर्म का जो रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हाँ, थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है। हमारे पांडवों ने भी कितना कष्ट सहे, क्या नहीं सहे। अंत में भीम भैया जरासंध को वध करते हैं, युद्ध का भिक्षा मांगते हैं जरासंध के पास जाके कि हम आपसे लड़ाई करने के लिए आए हैं, भिक्षा दीजिए। तो कृष्ण को कहते हैं कि तू तो भगोड़ा है, तू क्या लड़ेगा? अर्जुन तो बस छोटा सा चूहा जैसा लग रहा है, मेरे को ये भीम थोड़ा लग रहा है, इसके साथ 2 हाथ हो जाए। और उसके साथ लड़ाई करते करते जब तक भीम भैया भी थक नहीं गए और भगवान के पास शरणागति नहीं हो गए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया, मेरा नस नस ढीली हो गई है, तब बता रहे हैं कि अब इसको क्या करना है, इसको बीचों बीच से फाड़ के अलग फेंक देना है, क्योंकि ये जरा नाम का राक्षसी से ही नहीं इसको बचा के रखा था, इसीलिए इसका नाम जरासंध हुआ। जब तक शरणागति पूरा मतलब तन मन धन से शरणागत नहीं होंगे, ठाकुर जी आपके पास आएंगे ही नहीं। यहाँ पांडवों के पास नहीं आ रहे तो हमारे पास कहाँ आएंगे? वहां पे हैं, बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कितने दिन तक लड़ाई चल रही है। भीम भैया थक जा रहे हैं, बता नहीं रहे, आके जब प्रणाम करके कह रहे हैं कि प्रभु मैं हार गया, मैं थक गया हूं, मैं मेरा नस नस ढीली हो गया है, इस जरासंध को मैं हरा नहीं सकता हूं, मुझे बचा लो। तो तब बता रहे हैं कि आप इसको फाड़ दो बीचों बीच और उल्टा फेंक दो, तब जाके जरासंध का वध होता। जरासंध बहुत मदद किया था ठाकुर जी को, क्योंकि सभी असुर गणों को एकत्रित करके 23 अक्षणी सेना हर बार लेके आता था, 17 बार लेके आ गया। इसीलिए भगवान ने उसको पहले से नहीं मारे थे, क्योंकि भगवान को एक एक करके ढूंढना पड़ता था। और हमारे दाऊ जी, जो दाऊ दयाल सरकार हैं, इनको तो लोग ऐसे भय करते थे, इसका ठिकाना ही नहीं है।
जितना भय कृष्ण के ऊपर नहीं था उससे 10 कई गुना ज्यादा दाऊ जी के ऊपर, क्योंकि दाऊ जी तो एक शांत प्रवृत्ति का ही पहले रहते थे, क्योंकि गर्गाचार्य बता रखे थे ये शांत प्रवृत्ति का रहेगा और ये कहीं मन मोटाव हो जाए तो तब आके ये दोनों पार्टी को समझा देगा। ये लड़ाई झगड़ा पे इतना विश्वास नहीं रखता। परंतु एक बार जब गुस्सा आया तो हस्तिनापुर को उखाड़ दिए थे और जो दुर्योधन की बेटी है और जंब का विवाह करवा के लेके गए, क्योंकि एक साथ ही निपट डालेंगे, एक एक करके नहीं मारेंगे। कृष्ण तो एक एक करके मारेंगे, परंतु ये तो एक ही साथ पूरा होलसेलिंग का कारोबार है इनका। यदुवंश का नाश हो गया। आगे चल के सब बता देते हैं, परीक्षित को सिंहासन पे लगा देते हैं और आगे की आप विस्तार से सुन चुके हैं 7 दिन से। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं, परीक्षित 7 दिन हो गया मैंने आपको समझाया, क्या समझे? प्रभु कोई बात नहीं, अभी तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। तब इतना गाली देते हैं, इतना समझाने के बाद तुम यही समझे कि तक्षक आएगा, तुमको डसेगा और तुम मर जाओगे? अभी तक तुम अपने आप को शरीर ही मान रहे हो, ये पशु बुद्धि तुम्हारे अंदर कहां से आ गया? तो बोलते हैं, नहीं 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 प्रभु, अब हजारों तक्षक भी आके मेरे को डस लें तब भी मेरा कुछ नहीं होने पाएगा, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मैं तो चिन्मय हूं, मैं परमपिता परमात्मा का संतान हूं, अंश विशेष हूं, मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, जिसको तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज सकल उपरासी। ईश्वर के हम अंश हैं, हमारा यही स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित होके समाधिस्थ हो जाते हैं। तक्षक नाग उधर से आ रहा था, उसने देखा कि एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं जो कि जहरीले सांप का विष भी झाड़ने में वो सक्षम है। तो तक्षक नाग क्या करता है, उनको बहुत सारे दक्षिणा देके उनको वहीं पीछे से ही वापस कर देता है। और तक्षक आके जब आए तब तक तो परीक्षित महाराज बिल्कुल समाधिस्थ हो गए थे, आके डसता है, चला जाता है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत वहां पे सुनाने के बाद वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और उनकी शरीर जल जाता है। जन्मेंजय जो परीक्षित महाराज जी के पुत्र थे, ये समाचार सुनते ही बड़े ही क्रोध हो जाते हैं कि पिताजी को सांप ने डस लिया। सर्प यज्ञ यज्ञ करते हैं, तभी सभी सर्पों को आह्वान करके यज्ञ कुंड में भस्म कर रहे थे। नारद आदि देवताओं के बोलने पर फिर वो यज्ञ बंद करते हैं, कहते हैं ये तो विधि का विधान था बेटा, अगर चाहते तो ठाकुर जी भी वो ऋषियों का श्राप को कर सकते, परंतु मर्यादा का पालन करना होता है। जो बड़ा व्यक्ति करता है समाज में, उसको सभी लोग अनुसरण करते हैं। अगर उस दिन दाऊजी जब सूद गोस्वामी का वध करने के बाद तीर्थ नहीं किए होते तो तीर्थ का महिमा ही आज मिट जाता, क्योंकि बड़े लोगों को पाप नहीं चढ़ता है, बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये एक कहावत बन जाती है। दाऊजी ने स्वयं अपने चरणों से सभी तीर्थों का भ्रमण करते हैं और अंत में जब आके देख रहे हैं भीम और दुर्योधन का लड़ाई चल रहा था, अंत में जस्ट अंत क्षण में ही आते हैं और भीम ने गदा प्रहार कर दिए जंघा से। नियम ये रहता है कि जंघा नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए गदा में, परंतु ये अन्याय देख के तिलमिला उठे, क्योंकि एक लौते शिष्य और बहुत ही लाडले थे। दुर्योधन जो था लाडला था दाऊ जी का, तो वो तो गदा उठा लिए। अब ऐसे ये तो अन्याय है, ये तो अधर्म है। तब कन्हैया जी वहां पे पैर पकड़ लेते हैं दाऊ जी के और समझाते हैं, दाऊ भैया वो उस दिन कौन सा न्याय हो रहा था भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर किया जा रहा था, आज आपको बहुत सब अन्याय और न्याय, धर्म और धर्म सब दिखाई दे रहा है, उस समय तो किसी का मुंह नहीं खोला। तो समझ गए कि तू ही चाहता है ऐसा करने के लिए, तू जो चाहता है कर, फिर वहां से निकल जाते हैं दाऊ भैया।
फिर मार्कंडेय जी को ठाकुर जी प्रलय का भी दर्शन कराते हैं। जब उनकी याचना होती है कि हम प्रलय दर्शन करेंगे, तो चारों ओर समुद्र का जल से भरा रहता है और बड़ी बड़ी लहरें उफन रहे हैं। मार्कंडेय ध्यान जब करते हैं तो वो देखते हैं खुद को, अपने आप को। और उसी बीच में ही एक पीपल का पत्ते में हमारे ठाकुर जी नन्हे से बाल गोपाल जी अपने अंगूठा को चूसते हुए तैरते हुए आ रहे हैं। प्रलय में जब सारी सृष्टि विनाश हो जाती है, तब भी ठाकुर जी वहां पे रहते हैं, जिसको कि ठाकुर जी ब्रह्मा जी का जब उत्पन्न करते हैं और ब्रह्मा जी उस वो कमल के नाड़ी में कई दिव्य वर्षों तक ऊपर नीचे होते हैं, तब तपस्या करने के बाद उनको यही 4 श्लोक बताए थे, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में जाना जाता है। अगर ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 12 स्कंद, 335 अध्याय तथा 18,000 श्लोक से ये निर्माण किया गया वेद व्यास जी के द्वारा, हम लोग, हमारे जैसे बद्ध लोगों के लिए। और अंत में ठाकुर जी जब अपना शरीर छोड़ते हैं, देवतागण आग सुमन पुष्टि करके जब उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, तब उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज देते हैं और अपना शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलता है, वो कोई दर्शन उसको दिख, सबकी आंखें चौंध धुंधला जाती है और वो देखते ही देखते वो दिव्य ज्योति क्या होता है, इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसीलिए ठाकुर जी का जो वांगमय स्वरूप है वो साक्षात यहाँ पे भागवत के रूप में प्रतिपादन हुए। ये भागवत कल भी हमने वर्णन किए थे भागवत के बारे में। 18,000 श्लोक तथा 335 अध्याय और 12 स्कंद, जहां पे हयग्रीव जी का ब्रह्म विद्या तथा वृतासुर का वध के बारे में वर्णन किया गया है, वही श्रीमद् भागवत के रूप में जाना जाता है। वृतासुर क्या स्तुति कर रहे हैं? अहम हरे तब पादे कलोक। एक असुर योनि में आने के बावजूद में उनका भक्ति इतनी प्रगाढ़ था कि वो कह रहे हैं कि आप मुझे असुर योनि में दे दो, कीट पत कहीं पे भी दे दो, लेकिन मुझे आपके जैसे जो भक्त लोग हैं उन्हीं का संग मिल जाए। और मन में मेरी कैसी उत्कंठा रहे, बता रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खागा। जैसे जो नवजात पंछी होती है, वो अपनी माँ की वापसी का राह देखती रहती है, कहीं वो भूख के मारे उसकी राह तो नहीं देख रहा है घोंसले में। तो तभी बता रहे हैं, अजात पक्षा इव मातरम खागा स्तन्यम यथा सतरात क्षुदाता। जिस तरह से एक बछड़ा को बांध के रख देते हैं और खोलते ही जैसे मां से मिलने के लिए तथा स्तन पान करने के लिए व्याकुल होते हुए भागते हुए जाता है, इतना अविलंब। तथा यहाँ पे ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है कि भूख के मारे भगवान का याद कर रहे। हाँ, ये भी होता है ना कि मतलब खाली पेट होए ना, कैसा कुछ कहते ना भजन, हाँ, भूखे पेट होए ना भजन गोपाला, ये ले अपना कंठी और माला, ये भी नहीं। तो फिर तीसरे में बता रहे हैं कि प्रियम प्रिय व व्यूषितम विसन्ना। जिस तरह से एक प्रिया प्रीतम अपने मिलन की जो समय होता है, उसको मिलने के लिए जो थोड़ा सा भी 1 सेकंड भी देर हो जाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसे विरह भाव दो हमको कह रहे हैं। अजात पक्षा इव मातरम खागा स्तन्यम यथा वत्सतरात् च्युदार्था प्रियम प्रियेव व्युषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष ददीक्षते। मेरे मन को ऐसे कर दो जैसे एक एक सेकंड मेरे से रहा ना, व्याकुलता। क्योंकि ये मिलन से पहले की जो अवस्था होती है, वो मिलन के बाद तो वो तो शांति हो जाती, जो विरह जो रहती है मिलन के। तो वृतासुर कह रहे हैं कि सदैव मेरे अंदर में ऐसे व्याकुलता होना चाहिए कि मैं आपके चरणों प्रति ऐसे ही मेरे मनोभाव होना चाहिए।
मनो अरविंदाक्ष दीक्षित। और फिर ठाकुर जी इसी तरह से जो संपूर्ण श्रीमद् भागवत है उसका जो वर्णन आता है, पादो यदि यो प्रथम द्वितीय, भगवान का दोनों चरण जो है, कोमल चरण जो है भगवान, ये जो पहला और दूसरा स्कंद, जो 12 स्कंद में से पहला और दूसरा स्कंद क्या है, पहला और दूसरा भगवान का दोनों चरण है। जब भगवान की हम आरती करते हैं तो चरणों से आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश करते हुए चरणों से ही निकलते हैं। तो जब भागवत की हम आरती कर रहे हैं तो हमको भगवान का चरणों का ही नजर आना चाहिए, पहला और दूसरा स्कंद। तीसरा और चौथा स्कंद दोनों जंघाएं भगवान की। तृतीय तुर्यो कथितो यधुरु, नाभि तथा पंचम, नाभि भगवान का जो नाभि है ये पंचम स्कंद है। एवं षष्ठो, जो छाती है भगवान का वो छठवां स्कंद। भुजांतर दो युगलो तथा नो, दोनों भुजाएं जो क्षत्रिय की पहचान होती है 7 और 8। नवम कंठस्तु राज नवम, कंठ क्या है भगवान का, नवम स्कंद। यदियो मुखारविंद दसम प्रफुल्लम, 10वां स्कंद क्या है भगवान का, मुखारविंद है। इसीलिए इसमें क्या है, रास पंचाध्याय का वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। सबसे बड़ा जो स्कंद आता है वो 10वां स्कंद आता है। इसमें लगभग 103 अध्याय है। बाकी किसी में 30, 35, किसी में 16, किसी में 19, ऐसे ही है। 10वां स्कंद। एकादश स्कंद जो कि मुक्ति का स्कंद आज हमने अध्ययन किए, जो गुह्यतम ज्ञान, मुक्ति का स्वरूप। मुक्ति किसको कहा जाता है, मुक्ति मुक्त हो जाने को नहीं कहा, मुक्ति का होता है जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाए, वही मुक्ति है। और बद्ध क्या है, माया के स्वरूप, बंधन में फंस जाए, वही बद्ध जीव का लक्षण है। इसीलिए एक गृहस्थ होता है आदर्श गृहस्थ, और एक गृहमेधी होता है। जो घर संसार में फंस गया वो तो गृहमेधी ही कहलाएगा, और जो घर संसार में रहकर भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुगत सभी कार्यों को सजग रूप में कर रहा है, वही आदर्श गृहस्थ होता है। वही समाज में आगे चल के वही पथ प्रदर्शक होते हैं। जैसे हमारे जनक जी थे, ये एकादश स्कंद में हमारे अवधूत उपाख्यान तथा जो 9 योगेश्वरों संवाद के द्वारा अपने वास्तविक भगवत स्वरूप और अपने स्वरूप को बता रहे हैं। द्वादश एवं एकादश अपितु ललाट पट्टम, 11वां स्कंद क्या होगा, ललाट हो गया भगवान का। द्वादश शिरो अपितु भाति, और 12वां स्कंद क्या है, भगवान का सर है। तमादि देवम सुहितावतारम तमाल वर्णम अपार। और ये क्या है, वो अपार समुद्र से पार करने के लिए ये सहज और सरल उपाय है। जब इस भागवत का हम आश्रय ले लेते हैं तो हमें अनायास ही इस संसार सागर से निकल जाते हैं। और ये संसार जो सागर है वो हमको क्या लगता है, एक बछड़े, छोटा बछड़े का खुर में जितना पानी का आ जाता है उतना ही लगता है, केवल ठाकुर जी के शरण में जब चले जाते हैं तब। और ये संपूर्ण 12 स्कंध हमने पिछले 7 दिन से हम पारायण कर रहे हैं। आज कथा का अंतिम दिवस है। आज कथा को हम यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं। कथा यहाँ पे विश्राम हो रही है, परंतु आप अपने मन से कभी विश्राम मत करिएगा। यहाँ पे जो श्रवण किए, जितना भी थोड़ा बहुत भी हमने श्रवण कर लिए, ये तो उसी तरह से होता है जैसे गाय घास चरता है। लेकिन घास तब हजम होता है जब जाके उसको घर में रात को जुआरी करता है, वही घास। तो यहाँ पे घास चरने जैसा हुआ है। देखो वास्तविकता देखा जाए तो हम 9 बजे से भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। हम कथा स्टार्ट कर रहे थे कब, लगभग 9:30 बजे। 9:30 से 12 बजे विश्राम दे रहे थे। कितना, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा गुना 7 कर दीजिए, लगभग 18-19 घंटा। 18-19 घंटा में संपूर्ण भागवत विस्तार रूप में हो ही नहीं सकता। ये संक्षेप रूप में ही बताया गया है, केवल पॉइंट को टच करते करते, हाईलाइट करते करते गया। ये हाईलाइटर है। जब तक आप इसको आप स्वयं अध्ययन नहीं करोगे, अगर स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ता है, तब जाके ना स्वर्ग देखोगे। जब तक आप खुद अध्ययन नहीं करोगे, इसके अंदर प्रवेश करना
बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें सब कुछ वर्णन है। जो 6 प्रश्न था शौनक आदि ऋषियों का, क्या प्रश्न था कि जीव का कल्याण कैसे होगा। सबे पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जीव का कल्याण कैसे, सभी जीवों का कल्याण इसी में है कि गोविंद के चरणों कमल का ध्यान करें। और वो भी कैसे, अहितुकी अप्रतिहता, जो निष्काम पूर्ण जो भक्ति भाव करेगा, धर्म का पालन करेगा। क्या धर्म में भी कामना होता है, तो उसको हमने दूसरे दिन भी समझा रखा था। हम धर्म कार्य तो कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु इसमें अगर हमारा कामना रह जाती है तो ये कपटपूर्ण धर्म कहा जाता है। तो निष्कपट भाव से इसका जब हम पान करेंगे तब जाके इस गीता का मर्म हमारे हृदय में हृदयंगम होगा। और श्रीला वेदव्यास जी ये 18,000 श्लोक के अंत में लिख रहे हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक जो आप और हम सब एक साथ दोहराएंगे। मेरे साथ आप कृपया दोहराने का कष्ट करिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुःख शमनः, तम नमामि हरि परम। महाराज आप बोलिए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणव दुःख शमनं, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणव दुःख शमनं, तम नमामि हरि परम। इसका एक सेकंड। हाँ, इसका अर्थ होता है, वेदव्यास जी अंत में लिख रहे हैं कि जो नाम संकीर्तन है वही सार विषय वस्तु है, जिसको तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम का ही सार है। तो माता जी का आज जो विवाह महोत्सव का वर्षगांठ है, तो माता जी और प्रभु जी को सभी लोग आशीर्वाद दें। ऐसे ही पुण्य कार्य अपने कोई विशेष तिथि होता हो तो ऐसे करवाते रहें, तथा अपने सपरिवार कुशल मंगल ऐसे ही आनंद का लाभ उठाते रहें। बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें। जो अच्छे कार्य होता है बच्चों के सामने करेंगे तो इससे वो सीखने को मिलता है उनको, और वो भी आगे चल के करते हैं। तो माता जी को बहुत सारी ढेर सारी व्यासासन से ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर बरसते। माता जी पिताजी सब कुशल मंगल रहें, आनंद में रहें। जो आ पाए नहीं आ पाए, जो किसी कारणवश सुन नहीं पाए, सभी के लिए ढेर सारी आशीर्वाद वेदव्यास जी की ओर से। और जो व्यासासन में बैठ रहा है, हमको कभी ठाकुर जी की कृपा से वेदव्यास जी बता रहे हैं कि उसका 3 नेत्र ना होने के भी बावजूद भी वो साक्षात महादेव का स्वरूप ही हमको समझना चाहिए, तथा 4 मुख नहीं होने के बावजूद भी उनको साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप रचना ये करना चाहिए। जहाँ पे आज वेदव्यास जी हमारे लिए एक उत्तम ग्रंथ का रचना किए, और आज हम कथा का यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं। और कथा में कोई त्रुटि हो तो छोटा सा बालक समझ के, ठीक है। तो आइए थोड़ा नाम संकीर्तन कर।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सब जग जाने, करहु राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अधिकार कर मना भगत विवेको, एक राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आए तुम्हारे नख आकसा, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन स्वामी मोहि